धन्यवाद धन्यवाद महान जी खुदावन देश राजा पवित्र पवित्र सेनाओं का राजा धन्यवाद करते हैं तो महान है प्रभु तो अद्भुत है राजा और राजा धन्यवाद चलो आपको शुरू करते हैं और दिन जाते प्रभु हम सब कुछ मिले सब कुछ धन्यवाद करते हैं स्वागत करते धन्यवाद स्वागत करते पवित्र पवित्र नाम आपकी महिमा आपकी बड़ाई आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं और राजा धन्यवाद आप सब बीच में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र पवित्र नाम राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु आपको आज बाहर पाँचों शब्द है प्रभु जब वही आप करें पवित्र आत्मा जी अगर आपके हम सब कुछ भी नहीं है प्रभु आपको वचन कहता चाहे तो दिन में नाम की जगह करते उनके बीच में होता हूँ आप प्रभु जी आपका बीच में आपका स्वागत करते हैं भाई आप करिए प्रभु धन्यवाद के धारे का निकाल सकते हो विरोधी आत्माओं को हम बांध देते हैं मसीह साथ में बंद चक यीशु मसीह के नाम से बंद जाएगा दुष्ट के नाम हम खंडन करते हैं कैंसर करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस जगह पे प्रभु जी आपका नियंत्रण आपका कब्जा और प्रभु आपकी योजना हम सब सफल होने पाए प्रभु अपनी महिमा से इस जगह को भर लीजिए प्रभु आपकी भारी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं हमारे बीच में प्रभु और राजा धन्यवाद करते स्वागत करते पवित्र आत्मा जी हम सबों के जीवन में प्रभु आपकी जरूरत है प्रभु आपकी भूख और प्यास है प्रभु हम सबकी भूख और प्यास समझे प्रभु हम सबों के जीवन में आइए प्रभु जी हम सब पे सोचो मनो मस्तिष्क प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका नियंत्रण आपका कब्जा हो प्रभु धन्यवाद करते हर एक दर्द बातें हर एक अक्षर बातें दूर रहे यीशु के नाम से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं प्रभु हम सबों के जीवन में आपको हस्तक्षेप आपको बोलते हैं प्रभु जी आप पूरा अपने नियंत्रण में ले लीजिए हमारे सोचो विचारों को प्रभु धन्यवाद करते ना बुद्धि ना बल ना सकते परंतु आपके आत्मा द्वारा प्रभु हर एक कार्य संभव है लॉर्ड धन्यवाद करते हैं हालेलुया हालेलुया ओ पवित्र पवित्र सेनाओं के राजा आपकी महिमा आपकी भाई आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम आपका स्वागत करते हैं मेरे पवित्र पवित्र सेनाओं के राजा हम जितने भाई बहन है प्रभु अपने आप का आपके हाथ को सौंपते हैं प्रभु बाली मत लगाते आप संभाले प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हर एक आराधना हर एक वचन प्रभु मेरा अभिषेक में होने पाए प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए प्रभु धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी हम स्वागत करते जितने भाई बहन आ रहे हैं प्रभु उन्हें सुरक्षित आप लेकर के आए प्रभु जी आज हर एक के हृदय हर एक पिता हर एक काम खुले वचन सुनने के लिए पिता परमेश्वर ये वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने प्रभु धन्यवाद करते पवित्र आत्मा इन सब की अगुवाई यहाँ करिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी स्वागत करते हैं हालेलुया 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 ओ पवित्र पवित्र सेनाओं राजा ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अभिषिक्ताल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु उन्हें आप सुरक्षित लेकर जाए प्रभु और उनके द्वारा प्रभु बेहतर है इस बातों को प्रकट कर उन्हें बल हिम्मत का साथ दे प्रभु आप संभाले प्रभु इस जगह से उपस्थित प्रभु सभी का प्रचार होने पाए प्रभु यस माय लॉर्ड धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु स्वागत करते हैं प्रभु हम सबों के जीवन से हर एक बंधन हर प्रकार से दूर यीशु के नाम से दूर और राजा धन्यवाद करते हैं हालेलुया 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 ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी याद और महिमा सम्मान और प्रभु जी हम आपको देते इस प्रार्थना के यीशु समर्पित पवित्र नाम में मांगते राजा धन्यवाद करते आमीन
मसीह ही परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हम मसीह को ग्रहण करेंगे और उसके वचनों पर चलेंगे तो हमारे पास ज्ञान और सामर्थ्य दोनों रहेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुतों के पास धन है लेकिन ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो धन बेकार हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बहुतों के पास धन कुछ भी नहीं है लेकिन उनके पास बुद्धि है। हालेलुया। वो अपनी बुद्धि से बहुत कुछ कर ले रहे। हालेलुया। तो इसलिए आपके जीवन में ज्ञान और सामर्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। यहाँ लिखा 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। आप ज्ञानवान बनने की कोशिश ना करें, आप बहुत ज्यादा सियाने बनने की कोशिश ना करें। हालेलुया। क्योंकि जो क्रूस की कथा है वह नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए वो क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। आप किस लिए आए हैं? उद्धार पाने के लिए। आप किस लिए आए हैं? उद्धार पाने के लिए। तो परमेश्वर की सामर्थ्य आप में काम करेगी। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। किसको उद्धार दे? विश्वास करने वालों को। क्योंकि परमेश्वर ने जब देखा कि ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, जब मनुष्य ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तब परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। इसीलिए तो लिखा ना, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अब अगर देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह जब यात्रा के लिए निकले, सुसमाचार की यात्रा के लिए, हालेलुया, और बाइबल कहती है कि उन पर भीड़ गिरी पड़ रही थी और वह नदी के किनारे थे, और एक व्यक्ति जिसका नाम शमौन, जो पतरस कहलाया, वह मछली मार रहा था। अब उसके पास ज्ञान तो था नहीं, बुद्धि तो थी नहीं, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, वह मछली मार रहा था। तो परमेश्वर ने उसको पुकारा और कहा, पतरस, ये अपनी नाव मुझे दे दे। अगर पतरस के पास ज्ञान होता तो वो उससे वाद विवाद करता। क्यों वाद विवाद क्यों करता? क्योंकि
वह रात भर थका और मछली मार रहा था, लेकिन एक भी नहीं पाया था। जो रात भर किसी काम को कर रहा हो और उसमें असफल हो, अगर सुबह उससे कोई बात करे तो अपने आप में चिल्हन को पैदा करता है, वो झुझला उठता है, लेकिन वो झुझलाया नहीं। वह कहा, जी हुजूर, जैसे आपके आगे आप नाव मांग रहे हैं और उसने नाव को दे दिया, ले और नाव को दिया और जाल धो रहा है। लेकिन परमेश्वर जैसे उस नाव पे बैठते हैं, कहते हैं नाव को थोड़ा सा किनारे से हटा ले। लेकिन नाव किनारे थी, वो किनारे पर जाल धो रहा था। जब वो किनारे से हटाता है, यहाँ जो वचन कह रहा है कि विश्वास करने वालों को उद्धार दे, क्योंकि ज्ञान के द्वारा किसी ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। आप जब मसीह के पास आते हैं, आप अपना दिमाग नहीं लगाते, अपनी बुद्धि नहीं लगाते, कहते भैया जैसे कहोगे तुम हम वैसे करेंगे। और जब हम चंगे हो जाते हैं, जब थोड़ा हष्ट पुष्ट होने लगते हैं, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। क्या हमको देख रहे, क्या हम चाहे जो करें। हालेलुया। इसलिए आपका उद्धार नहीं हो पा रहा है, कि यह वचन कह रहा है ज्ञान के कारण वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए विश्वास करने वालों के लिए उद्धार है। उसने कहा जो विश्वास करे उसको उद्धार दे। हालेलुया। बहुत सारे लोग थे, लेकिन परमेश्वर किसी के पास नहीं गए, पतरस के पास गए। तब वो पतरस नहीं था, सामौन था जो पतरस कहलाया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर से कहे कि थोड़ा सा ले चल, किनारे से थोड़ा हटा ले चल, वो थोड़ा सा नाव को हटाया। अब उस नाव पे खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह उपदेश को दे रहे हैं, और वह पतरस उसी नाव पर बैठ करके बड़े ध्यान से जो उपदेश वो लोगों को दे रहे, पतरस को नहीं दे रहे। हालेलुया। ध्यान देना होगा कि जो उपदेश दिया जा रहा है वो पतरस को नहीं दिया जा रहा, जबकि पतरस की नाव है। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है, एक व्यक्ति जब विश्वास में आता है, परमेश्वर के पास आता है, और परमेश्वर उसे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे चंगा नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। उसे चंगा नहीं करता। अब वो व्यक्ति कहता है कि मैं खुद चंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तू दूसरों को चंगा करेगा, दूसरों के उद्धार का कारण बनेगा, मैं तुझे अपने राज्य में इस्तेमाल करूंगा। तो ये देह जो है वो आपके लिए नहीं है, आपके घर वालों के लिए नहीं है, ये देह उस परमेश्वर के लिए हो चुकी है। और आज लोग ये नहीं समझ पाते, कहते मेरे घर का व्यक्ति, ओ जी मुझे ये शांति नहीं मिल रही है। समझना, ये जो देह आपने दे दी है ना, ये आपकी नहीं है, ये हो चुकी उस परमेश्वर की। अब वो इस देह से जो हालेलुया। अगर जब पतरस अपनी नाव को दिया, परमेश्वर ने कहा अब नाव को थोड़ा किनारे से हटा ले चल, वो कह सकता था नहीं मैं नाव को नहीं हटाऊंगा, मैं थका हूं, रात भर मेहनत किया हूं। लेकिन मालूम होना चाहिए, यहाँ एक बात हमें संकेत कर रही है कि जब नाव परमेश्वर ने मांगा और उसने अपनी नाव को दे दिया, अब नाव किसकी हो चुकी है? नाव किसकी हो चुकी है? परमेश्वर की। तो अब उस नाव का मालिक कौन है? हालेलुया, हालेलुया। जब वो दे दिया, आपके पास कोई आया और कहा भाई अपनी गाड़ी मुझे दे दीजिए 2 घंटे के लिए, आपने गाड़ी दे दिया। अब 2 घंटे के लिए आपकी गाड़ी का मालिक कौन है? जो लेकर गया है। हालेलुया। जहां लेकर जाएगा लोग ये नहीं पूछेंगे भैया किसके नाम की गाड़ी है, ना ना ना, वो तो यही कहेंगे इसी की गाड़ी है। समझना है। अब जब पतरस किनारे से ले गया और प्रभु उपदेश दे रहा है, लेकिन पतरस के लिए नहीं, लेकिन उस बात को पतरस बड़े ध्यान से सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे चुके,
जब उपदेश दे चुके तब पतरस से कहते हैं कि पतरस अब अपनी नाव को थोड़ा गहरे में लेकर चल। अभी नाव मेरी नहीं रही है, मेरा काम पूरा हो चुका। हालेलुया। अभी इसके पहले प्रभु ने क्या कहा? नाव थोड़ा किनारे से हटा ले। लेकिन अब क्या करें? पतरस तू अपनी नाव को ले चल। कहा? गहरे में। इसके पहले नहीं कहा पतरस तू अपनी नाव को किनारे से हटा ले। नो। हालेलुया। अभी तो अधिकार प्रभु का हो चुका है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का कार्य पूरा हुआ तो प्रभु ने कहा पतरस अब अपनी नाव को गहरे में लेकर चल। प्रभु ने फिर से नाव को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करते हैं, जैसा कल हम सीख रहे हैं समर्पण के विषय में, जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं तो हम अपने नहीं है, हम परमेश्वर के हो चुके हैं। अब परमेश्वर हमारी देह के द्वारा कार्य करेंगे। अब इस देह पे आपका अधिकार नहीं है, इस देह पे परमेश्वर का अधिकार है। अब इस देह को जिधर लेकर जाना चाहे लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। जिधर लेकर जाना चाहे जा सकते हैं, और जिधर आदेश देगा उधर इस देह को जाना होगा। अगर यदि देह करी नहीं मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा तो जान लीजिए कि देह अभी आपकी है, परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की नहीं तो परमेश्वर कार्य कैसे करेगा? समझना है। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने कहा अपनी नाव को लेकर चल, पतरस नाव को लेकर गया और जब वहां पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा जाल डाल। देखिए अभी तक पतरस ने यह नहीं कहा कि प्रभु उधर ले जाने से क्या फायदा है, यहीं पर रहने दे, तू उधर चल ना, कोई बात नहीं हो। लेकिन जब उस स्थान पर परमेश्वर लेकर गया जहां पर वो रात भर मेहनत किया था, जब वहां पर पहुंचा तो वो कह रहा है कि प्रभु मैं रात भर इसी स्थान में मछली मारा लेकिन एक भी नहीं पाया, लेकिन तेरे कहने से फिर से जाल डालता हूं। हालेलुया। हालेलुया। जब वो कहने से जाल डाला तो बाइबल कहती है बहुत सारी मछलियां वो जाल में फंस गई। अब वो खींच रहा है लेकिन खींच नहीं पा रहा। अब अपने मित्रों को पुकारता है भाई आओ। उसके मित्र लोग भी गए, उसकी नाव भरी, उसके मित्रों की नाव भरी और यहां तक भरी की नाव डूबने पर थे। इतनी ज्यादा ओवरफ्लो हो गई। किसके कहने से? किसके कहने से? आप किसके कहने से चल रहे हो? आज आपके जीवन में भरपूरी का संकेत कर रहा है। जब आप खुदा बाप की आज्ञाओं को मानकर चलोगे आप ओवरफ्लो होगे। घटी नहीं आ सकती। आपके जीवन में यदि घटी का संकेत है, यदि आप भरपूरी में नहीं, तो ये शब्द ये वचन संकेत कर रहा है आप परमेश्वर की आज्ञा से दूर हो। और रात भर मेहनत किया है, एक भी मछली नहीं पाया, लेकिन कह रहा है प्रभु तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब कहने से जाल डाला भरपूरी आ गई, उसकी नहीं उसके मित्रों की नाव भर गई। हालेलुया। 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 आज एक व्यक्ति अपने अकेले के जीवन का जिम्मा नहीं उठा पा रहा है। उठा पा रहा है? कह रहा बड़ा कष्ट है, बड़ा बोझ है, बड़ी जिम्मेदारी है। हालेलुया। 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 लेकिन वही एक व्यक्ति जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है और न जाने कितने लोगों के बोझ को लेकर चलता है। किस कारण? परमेश्वर की आज्ञा को मानने के कारण। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलते हैं तो बोझ हमारा नहीं रहा। बोझ किसका हो चुका है? परमेश्वर का। क्योंकि मत्ती 11:28 में लिखा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। बोझ है, आप दबे हो, आप परमेश्वर के पास आओ, तुमको विश्राम देंगे। हालेलुया। अब अगर यहाँ
व्यक्ति बुद्धिमान होता तो कहता, तुझे मालूम नहीं मैं एक मछुआरा हूं और बचपन से मछली मारने वाला, तू आज नदी के किनारे आया है। अब तेरा कार्य कुछ और है, मेरा कार्य मछली ही मारना है। मैं बचपन से मछली मार रहा हूं, मुझे अनुभव है कि मछली दिन में नहीं रात में मिलती है। फसला रात में लगता है, भोर को वो खींचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं रोज मारता आ रहा हूं, लेकिन आज नहीं मिली। इसलिए तू वापस जा, तू अपना समय और मेरा समय इस धूप में क्यों खराब करे। लेकिन वचन कहता है वो बुद्धिमान नहीं था। हालेलुया, वो बुद्धिमान नहीं था, वो परमेश्वर के शब्द को स्वीकार किया। हालेलुया। और जब परमेश्वर के शब्द को स्वीकार किया तो बाइबल कहती है उसकी नाव क्या हो गई, भर गई। आपको परमेश्वर के शब्द को स्वीकार करना होगा, तब आपकी नाव भरेगी। आज कोई परमेश्वर के शब्द को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक अपना बुद्धि का प्रयोग करता है, हर एक अपनी बुद्धि को लगाता है। और यहाँ वचन क्या कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। आमीन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही कारण है, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है और बहुत बुद्धि को लगाता है, हालेलुया, वो फंस जाता है, गिर जाता है। हालेलुया। अब माना कि हम आज रात को प्रार्थना किए और प्रार्थना करके सोने को गए, और जैसे ही सोते 1 घंटा हुआ तभी आवाज ही परमेश्वर ने कहा, उठ मैं तुझसे बातें करूंगा। हालेलुया। अब वो कहता नहीं, ये मेरे विश्राम का समय है, मैं नहीं उठ सकता, मुझे सुबह बहुत से काम करने। हालेलुया। वो नहीं उठता, वो सोता रहता है और कहता है कि मैं जागूंगा तो मैं दिन में कार्य नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि वचन में क्या लिखा, वो अपने लोगों को यूं ही नींद क्या करता है, प्रदान करता है, यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, वह परमेश्वर के दिए हुए आज्ञा को टाल देता है। और जब हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को टाल देते हैं, तब हमारे जीवन में गति होती है। हालेलुया। तब हमको संघर्ष करना होता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मान कर चलते हैं, हालेलुया, तो हमारे जीवन में पतरस के तरीके से भरपूरी बनी रहती है, वरन हम मित्रों को भी उधार देते हैं। हालेलुया। अब जब वह परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसके मित्र लोग भी उदास थे, लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा को मानता है तो बाइबल के तो अपने मित्रों को बुलाता है कि आओ भाई, मेरी नाव भर गई, तुम भी भर लो। और उसके मित्रों की नाव भर गई। आज आप खुद संकट में हो और आपके मित्र भी करा रहे हैं। हालेलुया,
लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलोगे, हालेलुया, आपका कराहना बंद होगा और आप अपने मित्रों को भी कहोगे, भाई आओ मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया, वो कहेगा आनंद का, आप कहोगे यस मैं तुमको आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तो आज आनंद किसको नहीं चाहिए? पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति आनंद का भूखा है, हर एक को आनंद चाहिए और जरूर आपके सुसमाचार को सुनेगा। हालेलुया, लेकिन जब हम खुद करा रहे हैं, आप खुद करा रहे हैं, हालेलुया, हम उसको आनंद का सुसमाचार कैसे सुना सकते हैं? आप परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में हो, आप किसी को परमेश्वर में कैसे ला सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। जब आप एक व्यक्ति के पास जाते हैं और अपने जीवन को बदले हुए नहीं हैं और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं और वो व्यक्ति आपको देखता है और आपसे कहता है, क्यों भाई सुना है मसीह में ये सारे काम करने पाप हैं, तो आप कहते हो कि हाँ जो चलते हैं उनके लिए है लेकिन हमारे लिए नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, हालेलुया, जो नशे भी करते, चोरी भी करते, व्यभिचार भी करते, झूठ भी बोलते, सारे गंदे काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इन्हीं लोगों के कारण बहुत सारे लोग भटक गए और भटक जाते हैं। आप ठोकर कहाँ बनते हो? हालेलुया, और फिर कहते हो बाहर हमारे जीवन में नहीं है, भरपूरी हमारे जीवन में नहीं, घटी हमारे जीवन में है और हम रात दिन परिश्रम कर रहे हैं लेकिन फिर भी घटी बरकरार है। हालेलुया, परमेश्वर ने तो कहा मेरे निकट आनंद की भरपूरी है, लेकिन आपकी जीवन में घटी क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हो। हालेलुया, यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बदले होते, हालेलुया, तो आप मुरझाए हुए पेड़ ना होते, वह फल से लदे हुए पेड़ बने होते। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में चलता है वह मुरझाया हुआ पेड़ दिखाई देता है, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है वैसे ही हरा भरा और फल से लदा हुआ पेड़ दिखाई देता है। हालेलुया, तो समझना है हमें मुरझाया हुआ पेड़ बनना है या फल से लदा हुआ हरा भरा? कौन सा पेड़ बनना है? हरा भरा कि फल से लदा हुआ हरा भरा? तो आप अपने जीवन में फल देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की आज्ञा को अपने अंदर रखकर चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। वह परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा, वो ये नहीं कहा कि देख प्रभु मैं रात भर मेहनत किया हूं, मेरे घर जाने के समय है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, तुरंत परमेश्वर की आज्ञा को मान ले। हालेलुया, आज यही कारण है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को तुरंत मान लेता, भले चाहे वो जितनी देरी से मसीह में आए, चाहे जितना पीछे आए, चाहे जितना बाद में आए, जो परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया आज उसके जीवन में भरपूरी बनी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत सालों से मसीह में चल रहे हैं लेकिन आज भी उनको तंगी, घटी, निराशा, असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन को नहीं बदला, आपने अपनी दिनचर्या को नहीं बदला, आपने अपने स्वभाव को नहीं बदला, आपने उन गंदे कामों को अपने जीवन से आज तक नहीं छोड़ा। आज भी आपके मुंह से बदबू आती है, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद वो मुंह इधर फेर लेते हैं, क्योंकि आज भी आपके मुंह में गंदगियां भरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुशबूदार परमेश्वर है, वो खुशबू को पसंद करता है, बदबू को नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक महिला उसके पास क्या लेकर आई थी? इत्र, 300 दिनार का। हालेलुया, उसके चोरों में उड़ेला गया था, उसे गंदगी नहीं पसंद है। हालेलुया, और आप अपने मुंह की गंदगी को भी नहीं छोड़ो। जब आप पुकारते हो तो परमेश्वर तक शब्द नहीं जाता, आपका बदबू वाला शब्द इसी बदबू में बिखर जाता है, उस तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अपने जीवन से इस गंदे काम को छोड़ो, तब आपके जीवन का, आपके घर का, आपके बच्चों का उद्धार होगा। हालेलुया, अन्यथा नहीं। हालेलुया, ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं अपने बेटों के पास, मैं जा रहा हूं अपनी पत्नी के पास क्योंकि वो रात से मेरा इंतजार करे। उसने तुरंत परमेश्वर की आज्ञा मान करके चल दिया। हालेलुया,
आज रात भर उसके जीवन में सफलता दिख रही थी, थोड़ी ही देर में वो बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। और आज यही कारण है जो परमेश्वर की आज्ञा को मान कर चलते हैं, बहुत थोड़े से समय में बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो थोड़े से समय में बड़ी सफलताओं को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मसीह के पास आए, वो मसीह की आज्ञा के अनुसार चलने का निर्णय लिया। और जब आज्ञा के अनुसार चलने का निर्णय, तो मसीह कहता है मेरे पास भरपूरी है, और तुम जो घटी में हो मैं उसको भरपूरी में बदल दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे आज भी याद है बड़ी अच्छी तरीके से, जब मैं मसीह में गया तो मैंने पहला गीत यही गाया था, सबसे फर्स्ट गीत पहला यही गाया था कि भरपूरी का जीवन पाने आओ यीशु पास। पहला गीत मेरा यही था। हालेलुया। मुझे एक बुक मिली और उसमें देखा तो मुझे वही गीत खुला और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लिखा था कि भरपूरी का जीवन पाने आओ यीशु पास। हालेलुया। तो मैंने कहा मुझे तो चाहिए भरपूरी का जीवन। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा तुझे पास रहना होगा। हालेलुया। और मैं बना रहा और परमेश्वर भरपूरी देता गया और देता जा रहा है और देता रहेगा। हालेलुया। आपको भी भरपूरी का जीवन जीना है, आपको परमेश्वर के पास आना होगा। अब आप यदि देखें तो वो जो इत्र था वो 300 दिनार का उड़ेला गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चेलों को क्या हुई? जलन। क्यों? क्योंकि चेला चुगलखोर था और चोर था। थैली में जाता तो चुरा लेता, और थैली में तो गया नहीं। हालेलुया। तो उसका काम तो बना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझना? आज बहुत सारे लोग चिल्ला रहे। पिछले संडे को हमने मैसेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। बीच में ही लोगों ने कमेंट किया तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हालेलुया। हमने कहा अभी समय है सावधान, आगे और भयानक मंजर है और एक बड़ी सी खाई है। अगर तुम्हारा पांव फिसला उस खाई में गिरे फिर निकालने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। अभी प्रभु आपको बुला रहे हैं, आपके पास समय है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस समय रहते हाथ बढ़ा दिया, उस समुद्र से निकाला गया, डूब नहीं पाया। यहूदा स्तुति समय रहते अपना हाथ नहीं बढ़ाया, वो हाथ खींचे रहा, फांसी का फंदा। हालेलुया, हालेलुया। अपने से लगा लिया। सच नसीब है, उसे किसी ने मारा नहीं और अपने से आत्महत्या कर लिया। हालेलुया। आज स्पिरिट काम कर रही लोगों के जीवन में, ये परमेश्वर क्यों, ये स्पिरिट कैसे काम कर रही? एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानकर चलता, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में चलता रहता, पाप करता रहता, गुनाह सारे गंदे काम करता रहता, वो इतनी गंदगी में फंस जाता, फिर पलट कर जब अपने जीवन को देखता है कहता ओ जी मैं कहाँ हूं, अब तो मुझसे कुछ नहीं हो सकता। तब वो कहता इससे अच्छा है जीवन जीने से अच्छा मर ही जाते। नो, परमेश्वर ने आपको मरने के लिए जीवन नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आपकी जीवन में घटी है, जो आपकी जीवन बीमारी है, उससे लड़कर उसे हराने और आपको जीवन करने के लिए जीवन दिया। हालेलुया। निराशा में मत जाओ, परमेश्वर के पास एक आशा है, उसके पास आओ। उसने कहा रोमियो 12:12 में आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, तब यूहन्ना 16:20 के लास्ट पर तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। वो हमारे दुख को आनंद बदलने के लिए है। हालेलुया। उसके पास एक आशा है, आप आओ उस आशा से। हालेलुया, हालेलुया। आए तो आप उस आशा से, लेकिन जो परमेश्वर ने उस आशा में ज्योति डालने का काम करना चालू किया, अपनी ज्योति को स्वीकार नहीं किया क्योंकि आपके काम बुरे थे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जगत में ज्योति आई लेकिन लोगों ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, अंधकार को ही ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे
और आज जिसके काम बुरे हैं, उनको वचन अच्छा नहीं लगता, उनको परमेश्वर की संगति नहीं अच्छी लगती, उनको ठाट्टा करना अच्छा लगता है, बुराई करना अच्छा लगता है, हालेलुया, गलत संगति में बैठना अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर की संगति में बैठना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अंधकार और ज्योति का कहाँ मेल? हालेलुया। एक कहावत की उर्दी और आरी कौन साथ? हालेलुया, हालेलुया। मटर और उड़द बन सकती है, लेकिन अरहर और उड़द आप कभी बनाकर खाए हो या सुने हो? नहीं सुने, न खाए हो, उसका कोई साथ ही नहीं है। हालेलुया। इसी तरीके से ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं, और जिसके जीवन में अंधकार काम करता होता है, उसे ज्योति से क्या आती है? घृणा आती है, उसे अच्छी बातें पसंद नहीं होती। अगर आप उससे अच्छी बात करना चालू करोगे, उठ के भाग जाएगा। हालेलुया। और कहेगा मुझे मालूम है, मालूम होता तो आप बैठे होते और आपके जीवन का उद्धार होता। आपको मालूम ही तो नहीं है कि परमेश्वर आपको कहां लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। वो शत्रु आपको अंधेरे में रखा है, आपको लगता है बस हमारा जीवन इतने में ही है। नो, हालेलुया। वहां से पुकार रहा, यहां से नहीं पुकार रहा, वहां से पुकार रहा है, मेरे बेटे मेरे पास है। वो तुमको वहां तक लेकर जाना चाहता है, ऊंचाई के स्थान तक। हालेलुया। और आप इसी नीचे में परेशान हो। हालेलुया। आज लोग रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति कहाँ परेशान है? रोजमर्रा की जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। उस रोजमर्रा की जिंदगी से 2 घंटे समय निकालकर परमेश्वर के सम्मुख बैठने का प्रयास करो, फिर देखो आपका जीवन कितना आनंदमय होता है। आज किसी के पास समय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के पास बैठने के लिए, और कहता मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आमीन। हालेलुया। जो घमंड करे, इस बात में घमंड करे कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा है। इस बात में घमंड ना करो कि मेरे पास धन है, मेरे पास बल है, मेरे पास ताकत है। हालेलुया। मूसा अकेले गया था इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसको घमंड था कि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उसने ये नहीं कि देख मैं लाठी लेकर आया हूं, छोड़ दे, नहीं लाठी लाठी मारूंगा। उसने शब्द कहा? नहीं कहा। हालेलुया। वो चाहता तो कह सकता था कि देख मैं लाठी लेकर आया हूं, मेरे लोगों को जाने नहीं, लाठी लाठी मारूंगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर की आज्ञा है कि उसके लोगों को जाने दो, लेकिन उसने जाने नहीं दिया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने उसे प्रेम से मनाना चाहा, नहीं माना, तब बाइबल कहती है कि मिस्र पर 10 बड़ी विपत्तियां आई और विपत्तियों से भी ना माना। अंत में वो हार कर कहता था ठीक है अच्छा जाने दो, लेकिन उसके अंदर की मनसा गलत थी। उसके अंदर घमंड था, उसके पास बहुत सारी सेना थी, और वह जैसे ही इस्राएलियों को छोड़ा, वो नगर से निकले, वो अपनी पूरी सेना को इस्राएलियों के पीछे लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज यही कहा है, आपका विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, आप अपनी पूरी पूंजी किसी काम के लिए लगा देते हो और आप असफल हो जाते हो। हालेलुया। आपकी पूंजी व्यर्थ चली गई, अब आपके पास कुछ नहीं बचा, आपका जो कुछ था वो सब खत्म हो गया। हालेलुया। क्योंकि आपको घमंड था। हालेलुया। और फिर आपको घमंड था, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मूसा ने घमंड नहीं किया। हालेलुया। उसको अपने परमेश्वर पर घमंड था। हालेलुया। समझना है यहाँ वचन क्या रहा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ लिखा है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। किसकी ओर से है? मनुष्य की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से। और जो चीजें परमेश्वर की ओर से निर्धारित हैं वो कभी हार नहीं सकती। हालेलुया। वो कभी असफल नहीं हो सकती, कभी निराशा में नहीं जा सकती। हालेलुया। हालेलुया। वो सदैव जीवंत रहेगी, वो कभी निराशा में नहीं जा सकता, जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब एकदम जमीन के लेबिन से भी नीचे चला गया। हालेलुया। अब उसके पास जो एक सहायक था, जो परमेश्वर ने दिया था, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी है। हालेलुया। अभी तक तो मानो भेड़ बकरियां नष्ट हुई, बेटे बेटियां नष्ट हुई, लेकिन पत्नी साथ थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसकी पत्नी ने भी कहा मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, मैं जा रही हूं। हालेलुया। उसने कहा तू जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्रभु मेरे साथ अभी दौड़ती हुई आएगी। हालेलुया। मेरे प्रभु कहाँ है? मेरे साथ है। आपको ये एक बात याद रहे। हालेलुया। यदि आप प्रभु के साथ हो, हालेलुया, और प्रभु आपके साथ है, आपकी जीवन में दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से और आगे ले जाने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई भी ताकत। हालेलुया। 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 एक बात तो मैंने एक मैसेज में सीखी। हालेलुया। 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 कि देखिए जो कार्य परमेश्वर ने शुरू किया है उस काम को परमेश्वर ही बंद कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं बंद कर सकता। हालेलुया। व्यक्ति काम चालू किया तो उसको बंद कर सकता है, लेकिन जिस काम को परमेश्वर ने चालू किया उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि अगर ये व्यक्ति थक जाएगा परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा, वो व्यक्ति थक जाएगा परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा, लेकिन उसका कार्य नहीं बंद होगा। हालेलुया। और आपको मालूम है ये जो सुसमाचार का कार्य है वो किसी व्यक्ति ने चालू नहीं किया था। आपको मालूम होना चाहिए वो किसी चेले ने चालू नहीं किया था। ये सुसमाचार का कार्य खुद प्रभु यीशु मसीह ने चालू किया था। और बाइबल कहती है तब तक चालू रहेगा जब तक वो आकर के अपने लोगों को लेकर के ना जाएगा, तब तक ये बंद नहीं हो सकता। हालेलुया। तब तक ये सुसमाचार लोगों में फैलता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसको प्रभु ने ही चालू किया था। हालेलुया। ये हमारा सुसमाचार नहीं है, ये आपका सुसमाचार नहीं है, ये प्रभु का सुसमाचार है। हालेलुया। और आज लोग गलती कर बैठे, कहते हमने सुसमाचार दिया। आपने सुसमाचार नहीं दिया, आप तो खुद दुखी में थे, आपके पास बीमारी का समाचार था। हालेलुया। गरीबी का समाचार था, और आप जहां जाते थे व्यभिचार का समाचार आपके पास था क्योंकि आप व्यभिचार में थे। चोरी का समाचार था क्योंकि आप चोर थे। हालेलुया। ईर्ष्या का समाचार था क्योंकि आप ईर्ष्या से भरे हुए थे। क्रोध का समाचार आपके पास था क्योंकि आप क्रोध से भरे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास कौन सा सुसमाचार था? हालेलुया। प्रेम का, आनंद का। हालेलुया। इसलिए उसे कहा गया सुसमाचार, और सुख देने वाला समाचार, आनंद देने वाला समाचार। हालेलुया। यीशु मसीह के पास था। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जा करके लोगों को सुसमाचार सुनाए, और लोगों ने सुना और उद्धार पाया। और यहाँ वचन कह रहा है तुम भी सुनोगे और विश्वास करोगे, और यहाँ कह रहा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। तो जब आप विश्वास करोगे तो आप उद्धार को पाओगे। आमीन। हालेलुया। अरे लेकिन आज विश्वास ही तो आपके जीवन में आ नहीं पाता, आपके विश्वास को ही तो तोड़ता है। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर पर विश्वास होता है और आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो तो क्या आप पाप करते ना करते, क्या आप गलती करते ना करते? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में कार्य कर रहे हैं, और लोगों की नजर में लगता है कि नहीं वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। एक बात आपको याद रहे, जब मित्र एक साथ अपने घर से निकले, हालेलुया, और एक बगीचे में पहुंचे और वहां पर बैठे और दोनों को नींद आई, सो गए। हालेलुया। थोड़ी देर बाद जब दोनों उठे, ऊपर से फल गिरा, एक ही फल गिरा, और उस फल को लेने के लिए दोनों दौड़े। हालेलुया। और इत्तेफाकन दोनों हाथ बढ़ाए और दोनों का हाथ उस फल पर पड़ा। हालेलुया। वो कहता पहले मैं छू, कहता पहले मैं छू। हालेलुया। दोनों आपस में ये बात विवाद कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति वहां आया और उनको समझाया कि तुम आपस में बात विवाद क्यों कर रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है? क्योंकि हमारा घर यहाँ नहीं, हम दूर नगर से जा रहे थे, थके, इस बात को देखे अच्छा लगा, छाव रही, लेट गए, नींद आई, सो गए, और सो कर उठे तो यहाँ फल गिरा और हम दोनों फल को लेने के लिए दौड़े। लेकिन कहता मैं पहले फल लिया, दूसरे कहता मैं पहले छू। हालेलुया। उस व्यक्ति ने कहा कि इस फल को मुझे दे दो। हालेलुया। अब अगर आपको क्या दे दे? उसने कहा ये फल को मुझे दे दो। हालेलुया। मैं दोनों को एक एक फल दूंगा। तुम ये फल मुझे दे दो तो मैं दोनों को एक एक फल दूंगा। और वो दोनों अच्छा ले लो। और उस फल को लिया और उन दोनों को एक एक फल दिया। हालेलुया। जब वो खा लिए तो बोले बहुत मीठा, बहुत अच्छा। तो उसने कहा इसी पेड़ का है। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि ये मीठापन और जो तुम आज आनंद की नींद सोए हो, और ये आनंद और जिस छाव में आज बने हो, ये छाव तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे, तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। उन दोनों ने कहा बताया हम उस करने के लिए तैयार, क्योंकि आज बड़ी अच्छी नींद आई, ऐसी नींद घर पर भी नहीं आई थी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा आनंद आज तक फील नहीं किया था और ऐसा मीठा फल आज तक नहीं खाया था। जो प्रेम परमेश्वर करता है, हालेलुया, आप उस प्रेम को कहीं नहीं पा सकते। हालेलुया। आप उस प्रेम को कहीं नहीं पा सकते। अब वो दोनों क्या कहते हैं कि बताएं हम उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। वह व्यक्ति उन दोनों को बगीचे के किनारे लेकर गया, एक एक पौधा उठाकर दोनों को दिया। कहा ये पौधा तुम ले जाओ, ये पौधा तुम ले जाओ, और दोनों एक सेम पौधा है। हालेलुया। और तुम लेकर जाओ, अपने दरवाजे पर लगा देना। हालेलुया। और डेली पानी डालना और डेली सींचना इसको। हालेलुया। कुछ दिनों में पेड़ तैयार हो जाएगा, आपको छांव भी देगा, और एक फल नहीं, न जाने कितने फल देगा। अब दोनों वहां से उस पेड़ को लेकर आए। हालेलुया। ध्यान से समझना, दोनों उस पेड़ को लेकर आए, दोनों पे दरवाजे पर लगा दिए। एक व्यक्ति रोज पानी डालता, वो सारे काम को भूल जाता, लेकिन उसमें पानी डालना ना भूलता। हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति कुछ दिन पानी डाला, फिर एक दिन गैप कर दिया, फिर डाला, फिर 2 दिन भूल गया, फिर 4 दिन भूल गया। धीरे धीरे पेड़ बढ़ा, फिर वो पानी ना पाने के कारण, खाद ना पाने के कारण सूख गया। और उसका और जो दूसरा व्यक्ति था वो डेली पानी डाल रहा था। समय बीतता गया। हालेलुया। हालेलुया। समय बीतता गया। एक दिन जिसका पेड़ मुरझा गया था, वो बड़े पसीने पोंछता हुआ, हताश उदास, अपने मित्र के पास आया और बैठा। कहता यहाँ तो इतनी ठंडी है, हवा चली गया तो छांव बहुत अच्छी है। तभी फल गिरा। हालेलुया। फिर से वो फल गिरा। हालेलुया। अब ये दौड़ा, लेकिन उसका मित्र नहीं दौड़ा। तो देखा, कहा भाई फल गिरा, तू नहीं दौड़ा? उसने कहा भाई क्या मतलब है दौड़ने से? उसने कहा क्यों? कहा मैं तो रोज खा रहा हूं।
अभी देख थोड़ी देर बाद फिर गिरेगा। मैं तृप्त हो चुका हूं, मेरा पेट भर चुका है, तुझे जरूरत हो तो अभी बैठा रहा, 2-4 फल और लेकर जा। तो कहता ऐसा तेरे जीवन में कैसे होगा? उसने कहा तू भूल गया, हम दोनों एक साथ गए थे, जिस पेड़ को तुझे दिया गया और उसी पेड़ को मुझे दिया गया, लेकिन मैंने उस पेड़ को सींचा और मैं तृप्त हूं, आज वही फल देख तुझे दिया जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, हालेलुया, एक विश्वासी तुम थे, एक विश्वासी अगला भी था, और दोनों एक साथ मसीह में गए। हालेलुया। आप सींच नहीं पाए, वो सींचना भूला नहीं। अब अपने कामों में व्यस्त रहे, अपने मित्रों से मिलना ना भूले, लेकिन अपने मित्रों से मिलना भूला, लेकिन उस पेड़ की सिंचाई करना नहीं भूला, इसलिए उसका पेड़ तैयार होकर आज फल दे रहा है और आपका पेड़ सूख गया। हालेलुया। यदि आज आप चाहते हो कि हमारे जीवन में भी फल रहे, आपको डेली उठना होगा, डेली सींचना होगा। हालेलुया। और सारे काम को भूल जाए, लेकिन प्रार्थना करना ना भूले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं हालेलुया, हालेलुया, चलो संडे आएगा चलेंगे, हालेलुया, और संडे को आते हैं और फिर चले जाते, लेकिन घर पे प्रार्थना नहीं करते, अपने जीवन को प्रार्थना रूपी जीवन नहीं बनाते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं और एक सीख की बात बताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज जाते वक्त आप 2 पेड़ खरीद लीजिएगा, 10-10 रुपए का मिलेगा। हालेलुया। और दोनों को एक गमले में लगा दीजिएगा, एक में हफ्ता भर में एक बार पानी डालिएगा और एक में रोज पानी डालिएगा। देखिए कौन पेड़ तेजी से बढ़ता है। हालेलुया। जिसको आप रोज सींच रहे हो वो, जिसको हफ्ते में 1 दिन सींचते हो वो, आपको खुद समझ आ जाएगा जब आप रोज प्रार्थना करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब आप उस पेड़ को रोज सींचोगे, हफ्ते में 1 दिन खाद थोड़ी सी डालोगे, वो पेड़ तेजी से बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिसमें पानी नहीं पड़ रहा है और हफ्ते में खाद डाली जा रही है, तो नमी ना होने के कारण वो क्या होगा? सूख जाएगा। आपके अंदर नमी ना होने के कारण जब आप वचन सुनते हो तो आपको गोली के तरीके से लगता है मानो कोई AK-47 मार दिया, ये हमको ही कह रहे हैं, और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको तो हम नहीं आएंगे, आज से नहीं प्रार्थना करेंगे, नहीं सुनने आएंगे वचन, नहीं करेंगे संगति। क्यों? कठोरता के कारण। हालेलुया। अगर नमी होती तो यही वचन आपके अंदर खाद के तरीके से काम करता और आप बढ़ते हुए चले जाते। हालेलुया, हालेलुया। कठोरता के कारण ऐसा लगता है मुझे ही कहा जा रहा है और मुझे ये संदेश दिया जा रहा है। नहीं प्रियो, संदेश हर एक के लिए, सुसमाचार हर एक के लिए। हालेलुया। लेकिन नम्रता ना होने के कारण, नमी ना होने के कारण, बाइबल कहती जो बीज बोया गया, नमी ना होने के कारण वो उग नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने अंदर नमी को बरकरार रखें। ये प्रार्थना ही है जो प्रतिदिन की आपको नम्र करेगी और दिन करेगी, आपके अंदर से कठोरता को दूर करेगी। जब आप प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल जब हम लोग प्रेयर में थे शाम को, हालेलुया, और हम जब आए यहाँ बैठे और भजन गा रहे थे, तो परमेश्वर मुझे दर्शन दे रहा है और मैं भजन गाते हुए देख रहा हूँ, बड़े स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि एक बड़ा सा झरना जो बैठा पड़ा था, मैं जब आराधना कर रहा हूँ तो वो झरना खुल रहा है और झरने से पानी आ रहा है। हालेलुया। और पानी आ रहा है और जिधर जिधर पानी जा रहा है और जो मरुभूमि है वो हरी भरी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि और आगे जब मुझे परमेश्वर ले गया, मैं देख रहा हूं कि कई भाई लोग हाथ में फावड़ा लिए खड़े हैं। हालेलुया। और जब झरने से पानी बहता हुआ समतल भूमि पर आया, तो जहां भूमि समतल थी वहां तो पानी गया और वहां हरी हरी घासें उगना चालू हो गई, लेकिन कुछ कुछ जगह से टीले मुझे दिखाई दिए।
ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई दिए, और फिर एक शब्द आ रहा है, उस झरने से एक शब्द सुनाई दे रहा है। वो जो भाई फावड़े लिए खड़े हैं, उनसे वो झरने से शब्द आ रहा है कि तुम इन टीलों को खोदकर हटाओ ताकि यहाँ भी कठोरता न रहे, वरन ये भी हरा भरा हो जाए। लेकिन वो जो भाई लोग हैं वो इतने आलसी हैं, इस टीलों को कदम बढ़ा करके हटाने का प्रयास नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु ये क्या है, ये झरना क्या है, ये टीला क्या है, ये लोग क्या है, हालेलुया, तो परमेश्वर ने कहा आज कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने आलसी हैं, परमेश्वर को आज्ञा देता है लेकिन उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, वो प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, और ना एक कदम बढ़ाने के कारण आज उनके जीवन में वो बंजर भूमि पड़ी है। हालेलुया, वो हरियाली नहीं है, क्योंकि आप एक कदम बढ़ाना नहीं चाहते। आपके हाथ में फावड़ा भी है, सब कुछ है, लेकिन आप इसे खोदना नहीं चाहते। कारण आपके पास बाइबल है लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते, आपके पास समय है लेकिन चर्च जाना नहीं चाहते, आप फुर्सत में हो लेकिन प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई काम नहीं है, आप बेकार बैठे हो लेकिन आप प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। इस कारण वो पानी जो झरने से आ रहा है वो टीलों पर नहीं पहुंच पा रहा, और अगल बगल तो हरियाली है, हालेलुया, लेकिन उन टीलों में अभी भी मुरझाहट है, अभी भी वह हरी हरी घासें नहीं उगरी। हालेलुया, हालेलुया। आप मसीह के हो लेकिन आज्ञाकारिता में नहीं हो, वचन के अनुसार नहीं हो। आपके बगल वाला गया, वो हरा भरा हो गया, आनंदित है, लेकिन आप आनंदित नहीं है। आपने ही सुसमाचार बताया था, हालेलुया, वो ठीक ठाक कर लिया अपने जीवन को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कल रात को जब प्रार्थना हो रही थी, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा आकर के लोगों को छूना चालू किया। हालेलुया, कहना नहीं पड़ा। जो व्यभिचार में तो उन्होंने अपने आप से कहा मैं व्यभिचार में हूं और छोड़ना चाहता हूं और छोड़ूंगी। हालेलुया, हालेलुया, कहने नहीं पड़ा। और परमेश्वर ने उस बच्ची से बात भी किया, कहा अपनी सखियों को बोल ये भी व्यभिचार छोड़े। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर आपसे कैसे बात करे और क्या बात प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात मैं कह सकता था लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु, तो उन्हीं लोगों में प्रकट कर जो उस मंडली के हैं, और वो संदेश दे अपने मित्रों को, अपनी सखियों को। हालेलुया, हालेलुया। और एक भयानक मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर 8 जुलाई तक आप अपने व्यभिचार को नहीं छोड़े, आपका जिससे गलत रिलेशनशिप है उसको नहीं त्यागे, हालेलुया, हालेलुया, आप ये ना कहना आने वाले दिन में कि हमको आपने समझाया नहीं, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। हालेलुया। आपको पाप को छोड़ना होगा, गुनाह को छोड़ना होगा, गंदे कामों को छोड़ना होगा, यदि आप इस फलदार पेड़ के तरीके बनना चाहते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। वरन बाग में पेड़ बहुत हैं, ऐसे पेड़ हैं जिन जो जवान हुए फिर बूढ़े हो गए लेकिन आज तक उनमें फल नहीं लगा। हालेलुया। और वो काट कर फेंक दिए गए। हालेलुया। तो आप ऐसे पेड़ मत बनिए कि कोई फल ना हो और काट कर फेंक दिए जाए। हालेलुया। और ऐसे पेड़ बनिए जिसके फल को देखकर लोग कहें वाह कितना सुंदर पेड़ है। हालेलुया, हालेलुया। और पेड़ की भी सुरक्षा और फल की भी सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा। हालेलुया। तो आप ऐसे पेड़ बनिए फलदार। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, आपको अपने जीवन से उन पापों को छोड़ना होगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है,
हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप ये नहीं कह सकते हमें नहीं बताया गया, हमें नहीं समझाया गया। हालेलुया। और मैंने यही प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु ये आपको देखना चाहते हैं लेकिन देख के नहीं पा रहे। तो प्रभु ने मुझसे कहा ये ऐसे पापों में हैं। तो मैंने कहा प्रभु आप अपनी पश्चाताप की आत्मा को भेजिए ताकि ये पश्चाताप करें, इनके अंदर पश्चाताप आए और ये सच में मसीह के अनुसार जीवन जीने पाए। हालेलुया। और सच में कल बहुत सारे लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के एक बड़े दर्शन को भी देखे। जैसे उन्होंने पश्चाताप किया वैसे परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिखाया। हालेलुया। और कहा परमेश्वर ने कि जब तू इस पाप को छोड़कर चलेगी मैं तेरा साथ दूंगा और तू जहां नहीं सोची होगी मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगा। ये सोच लीजिए। हालेलुया। लेकिन जब आप पाप में फंसे रहोगे तो वहीं पर रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको पाप को छोड़ना है, विचार को छोड़ना, हर एक बुरे गंदे काम को छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। अब आज सुबह जब हम ऊपर से आए यहाँ बच्चियां रोकर प्रार्थना कर रही थी और बहनें रोकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। बगैर कहे वो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं सारे लोग। हालेलुया। और मैं इधर खड़ा हो गया। हालेलुया। जब खड़ा हो गया तो एक महिला के अंदर से एक बुरी आत्मा क्या कहती फिर आ गया। फिर आ गया। हालेलुया। मैं एक चर्च के विषय में लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, उसके खुलने के विषय में लगातार प्रार्थना कर रहा हूं कि जल्दी से खुल जाए। तो क्या करी तू वहां जाकर तार लगा रहा है ताकि वहां भी लाइट जल जाए। मैं तुझको वहां पहुंचने नहीं दूंगी। मैं कहा मैं आज शाम को ही जाऊंगा, जनरेटर चला कर आऊंगा। आज मैं शाम को ही कह रहे कि मैं तुझे वहां जाने नहीं दूंगा और वहां के लोगों को बोलूंगी कि इसको मत आने दो। अब आप सोच लीजिए मैं उस चर्च के लिए लगातार इस उपवास में प्रार्थना कर रहा हूं। लोगों को नहीं वो लेकिन दुष्ट आत्मा को कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंधकार वो पकड़ा है, छाया है और अपने कब्जे में लिखा। अभी तक तो मैं जो आज्ञा दे रहा हूं लोग वही कर रहे हैं, लेकिन तू जाकर के तार लगा रहा है ताकि वहां लाइट जले। तू हर जगह उजाला करना चाहता है, मैं तुझे वहां पहुंचने नहीं दूंगी। मैंने कहा मैं जाकर दिखाऊंगा। हालेलुया। मैंने कहा इस बात को छोड़, मैं जाकर वहां भी 40 दिन का उपवास करवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे निकलने तो दे यहाँ से एक बार। मैंने कहा इस 40 दिन के उपवास को खत्म होने दे, फिर देख मैं कैसे उजाला करता हूँ पूरी पृथ्वी पर। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे कि नहीं मैं जाकर तुझसे पहले भागती हुई जाऊंगी, बताऊंगी, उसको आने मत दो। अब आप सोच लीजिए। हालेलुया। अंधकार की शक्तियों को मालूम है। हालेलुया। इसीलिए आज जो बच्चियां पाप में गिर रही हैं, जो लोग पाप में गिरे, क्योंकि अंधकार को मालूम है कि अगर ये बच्चियां पलटाई में चलेंगी तो आगे चलकर के पावरफुल उजाला बनेगी। इसलिए उन्हें पाप में गिरा रही है अंधकार की शक्तियां, व्यभिचार में खींच रही हैं। तुम अपने आप को समझो कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र करने के लिए बुलाया है। मैं एक ऐसे बालक हूं, मैं एक ऐसी बालिका हूं कि जो कि मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य हूं और मैं उस काम को कर सकती हूं और कर सकता हूं। लेकिन ये शैतान है जो आपको खींच रहा है पाप में, इसलिए आप उससे निकलने का प्रयास करो। हालेलुया। और जब ये बात हो रही थी तो मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग चुप थे, प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई हमसे कहते कब घर है भैया वो चर्च में, दोनों कहा दिया है। हालेलुया। हमने कहा हम गए नहीं थे, हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं ना। हालेलुया। समझो। हालेलुया। आपको मालूम है गिरिशन्य के देश में जब वहां अशुद्ध आत्मा से झगड़ा हुआ व्यक्ति जो कब्रों में पड़ा रहता था, जैसे ही परमेश्वर ने कदम रखा वो क्या कहता है, मुझे कष्ट ना दे। उसको मालूम हो गया कोई आ गया है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आप प्रार्थना बढ़ा दो चर्चों के प्रति। हालेलुया, क्योंकि 40 दिन पावरफुल चर्च खुलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको उपवास, आपकी प्रार्थना परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया, ये प्रार्थना और ये उपवास एक बड़ी बेदारी लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और कभी मैं छाऊंगी, हालेलुया, और सबको बताऊंगी। मैंने कहा मैं तुझे तब तक कैद करके रखूंगा जब तक तेरी पृथ्वी पर उजाला नहीं कर लूंगा। हालेलुया, तुझे यही बांध कर रखूंगा। हालेलुया। आप समझ लीजिए कितना कष्ट हो रहा है तेरी आत्माओं को, अंधकार की सत्ताओं को। हालेलुया। और हर पल आपको रोकती है, हर पल क्या करती है? रोकती है, आप आगे ना बढ़ पाओ। और यही कारण है जो अच्छे से चलना चाहते हैं, हालेलुया, मसीह में, कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा उनको ठोकर लग जाती है और वो समझ नहीं पाते, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हालेलुया। और अपनी बुलाहट को समझ नहीं पाते और फिर वो गिर जाते हैं अपने जीवन में। फिर निराशा, फिर वो सफल कहते कि नहीं, शायद मेरी बुलाहट नहीं थी, मैं इस योग्य नहीं था। नहीं, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को योग्य बनाया है और आप उस काम को कर सकते हैं। ये ना समझो कि मैं योग्य नहीं हूँ। हालेलुया, वो आपको योग्य बनाएगा। क्या पतरस के अंदर योग्यता थी क्या? ना, वो तो मछली मारने वाला था। क्या मूसा के अंदर योग्यता थी क्या? ना, वो तो बकरी चराने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से इस्तेमाल किया, आपको भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बस आप अपने आप को समर्पित कर दो। प्रभु, ये देह जो आपने दिया है वो मेरी नहीं है, आपकी बनाई हुई है। क्योंकि जब मैं गर्भ में था तो मेरी माँ ने मुझे नहीं देखा, मेरे पिता ने मुझे नहीं देखा, गर्भ में तो प्रतिदिन मुझे बनाता रहा और बढ़ाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। गर्भ में आपको किसने बढ़ाया? एक एक क्षण आपको किसने रचा? उसी परमेश्वर ने। हालेलुया। जब आप गर्भ में थे, आपके पिता ने आपको नहीं देखा, आपकी माँ ने आपको नहीं देखा। हालेलुया। गर्भ में आपका भोजन की पूर्ति कौन कर रहा था? वही परमेश्वर। हालेलुया। आप सोच सकते हो, फील कर सकते हो, एक नवजात शिशु एक माँ की गर्भ में एक थैली के बीच में होता है। कहाँ होता है? थैली के बीच में। लेकिन उसको पोषक तत्व तो कहां से मिलता है? हालेलुया, हालेलुया। किस तरीके से वो बढ़ता है? हालेलुया। परमेश्वर है जो वचन में लिखा, मैं तुझ पर चित्त लगाए रहा। हालेलुया। तेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। हालेलुया। आपको एक एक क्षण बनाया इसीलिए कि आप जब उत्पन्न हो, हालेलुया, आप परमेश्वर के राज्य में कार्य करो। हालेलुया। लेकिन यह वचन कह रहा है ना कि ये जो संसार है, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के ज्ञान से ज्ञान को ना जाना। हालेलुया। तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। तब विश्वास कहा कि जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने दिया तो लेकिन ग्रहण नहीं किया। ज्योति जगत में है लेकिन जगत के लोगों ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि लोगों ने अंधकार को प्रिय जाना। हालेलुया। इसलिए पिलातुस क्या कहता है कि देख, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं हाथ धो लेता हूं। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, तुम इसको सूली पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा को छोड़ दो जो डाकू है। हालेलुया। अब जब डाकू छोड़ा गया और उस नगर में डाकू आया तो डाकू क्या करेगा? डाकू क्या करेगा? चोरी करेगा, हत्या करेगा। कहां? आपने मांगा है तो आपकी ही तो हानि होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को मांगिए, शांति को मांगिए, आनंद को मांगिए, मेल को मांगिए, प्रेम को मांगिए, दया को मांगिए, तरस को मांगिए। लोग क्या मांगते? धन। धन आ गया, घमंड आ गया। हालेलुया। अब मेरे जैसा कोई धनी नहीं, मेरे जैसा किसी के पास रुपये नहीं। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तो अपना रुपया अपने बक्से में रख, मैं तेरे घर से दूर जाता हूं। हालेलुया। तो वो बक्सा भरा रुपया 1 महीने में खत्म। हालेलुया, हालेलुया। बक्सा भरा रुपया 1 महीने में क्या हुआ?
खत्म हो गया, हालेलुया। अब समस्या आ गई, अब पैसा भी नहीं है, अब आप उधार रहे हो। परमेश्वर कह रहा है कि ठीक है, पैसा है ना तेरे पास, हालेलुया। समझना है, इसलिए यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो घमंड करे, इस बात पर घमंड करे कि परमेश्वर उसे जानता है और वो परमेश्वर को जानता है और पहचानता है, इस बात पर घमंड करे, इस बात पर घमंड न करे मेरे पास ये चीजें हैं। नो, हालेलुया। यदि आपके पास परमेश्वर है तो आपके पास सब कुछ है, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास परमेश्वर से तो आप पृथ्वी पर एक पावरफुल व्यक्ति हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास सब कुछ है, आपके पास किसी परिस्थिति घटी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास परमेश्वर है और परमेश्वर के पास क्या है? भरपूरी, और आप भरपूरी में हो, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर पिता को महिमा देंगे, हालेलुया। नीति वचन 13 अध्याय और उसका 3 पद यदि हम पढ़ें, हालेलुया, हालेलुया। लिखा, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है, हालेलुया। मुंह की चौकसी, हालेलुया। अपने मुंह की चौकसी करो, हालेलुया। आपके मुंह से कोई ऐसी बातें ना निकलने पाए, आपके मुंह में कोई ऐसी गंदी चीजें ना जाने पाए जिससे आपका जीवन गंदा हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग इसी मुंह से पुकारते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, और इसी मुंह से गाली देते हैं, इसी मुंह में गंदी चीजों को भर लेते हैं और कहते हैं पिता मुझे पवित्र कर। वो कहते तेरा मुंह तो गंदा है, हालेलुया, हालेलुया। बदबू आ रही है, समझना है, हालेलुया, हालेलुया। आप एक थैला लेकर जाओ बाजार में, हालेलुया, और थैला नीचे से फटा हो, और आप थैला खोलो और वो भैया सब्जी इसमें भर दो, और जब वो देखेगा तो ये कहा भैया फटा थैला है, इसमें कहा सब्जी नीचे गिर जाएगी, मैं नहीं देता, जाओ दूसरा थैला लेकर आओ। वो सब्जी देगा? नहीं देगा, कहेगा भैया क्या मतलब है, ये दर पे गिर जाएगी, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता मैं दूंगा तो तेरा मुंह तो गंदा है, जो सबक भी दूंगा वो भी गंदा हो जाएगा, जो सामर दूंगा वो भी तो गंदा कर डालेगा। इसलिए पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर, हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? हम पवित्र होठों से परमेश्वर को क्या दें? चुम्बन दें, पवित्र होठों से। आपके होठ पवित्र होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। मुझे इसी तरीके से याद है, तब तक परमेश्वर मुझसे बात नहीं किया जब तक मैं सिगरेट पीना बंद नहीं किया, हालेलुया। मैं सारे नशे को छोड़ दिया था, हालेलुया, लेकिन सिगरेट पी लेता, फूंक देता, फिर कुल्ला कर लेता तो बदबू नहीं आती थी। पान खा रहा तो बदबू आती, गुटखा खाता बदबू, लेकिन सिगरेट पी लेता बहुत चलो पी लेते, हालेलुया। मैं इतना भयानक सिगरेट नाक से पीता था, मुंह से नहीं पीता था, नाक से पीता था, हालेलुया। लेकिन जब मैंने गंदे कामों को छोड़ा तब परमेश्वर ने मुझसे बात करना चालू किया, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हालेलुया, हालेलुया। आप जब तक अपने जीवन से गंदे कामों को नहीं छोड़ोगे, हालेलुया, हालेलुया, तब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। बच्चे कई दिन से प्रार्थना में थे, उपवास में थे। मैंने एक दिन कल ही बच्चों से पूछा, परसों शाम को पूछा कि आपसे परमेश्वर ने बात किया? उन्होंने कहा ना बात नहीं किया। मैंने कहा क्यों परमेश्वर ने आपसे बात नहीं की? कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई कमियां हैं, कोई गड़बड़ियां हैं, इसलिए परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा, हालेलुया, हालेलुया। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो अपने जीवन से अंगीकार करो उस पाप को छोड़ने के लिए, उस गुनाह को छोड़ने के लिए, देखिए परमेश्वर आपसे बात करेगा, हालेलुया। फिर क्या था? मैंने कहा तैयार है ना कल के दिन में? वो बच्चे तैयार हुए, हालेलुया। और कल के दिन जब प्रार्थना हुई, हालेलुया, तो कई भाइयों से, कई बहनों से परमेश्वर ने क्या किया? बात किया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
और तब बात की जब उन्होंने पश्चाताप की कि मैं इस पाप को छोड़ूंगी और छोड़ूंगा, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगी और चलूंगा, तब परमेश्वर बात किया। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैंने नशे को छोड़ा, मैंने तब जाकर के परमेश्वर मुझसे बात करना चालू किया। हालेलुया, हालेलुया। अब जब तक अपने जीवन से गंदे कामों को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता, आपके जीवन में उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। अब छोड़ने का प्रयास करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं इससे आजाद होना चाहता हूं, इससे छूटना चाहता। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा नहीं छूट सकता। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मुझसे ज्यादा नशे करने वाला व्यक्ति आप नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप शायद अपने मित्रों से सीखे होंगे, मैं अपने घर से नशा सीखा। हालेलुया। मैं कहां से सीखा? खुद घर से सीखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं इतने ज्यादा नशे करता था, हालेलुया, जिसको सीमा नहीं। नशे के कारण कभी कभी झगड़ा हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। लोग मुझसे मांगते, दे दीजिए, मैं नहीं देता। नहीं, ये मेरा कोटा है, मुझे खुद कम पड़ेगा रात में, मैं कहां से लाऊंगा? तुम जाकर अपने लिए खरीद लो। हालेलुया। लेकिन जब मसीह को ग्रहण किया और वचन को पढ़ा, परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं इस गंदगी से आजाद होना चाहता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं भी यही चाहता हूं कि तू आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या था? परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। आज लोग कहते हैं कि मैं आजाद नहीं हूं। आपने कहा ही नहीं कि परमेश्वर मैं छूटना चाहता उस गंदगी से, मैं आजाद होना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अंदर से क्या पूछा? मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा प्रभु यहाँ की देखने लगो। प्रभु ने कहा मेरी भी इच्छा है कि तू देखने लग। और उसके जीवन से अंधेरा चला गया, वो उजाले में आ गया। आज परमेश्वर यही चाहता है कि आपके जीवन से गंदगियां खत्म हो जाए, आपके जीवन से बीमारी खत्म हो जाए, आपके जीवन से कर्जे खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म होकर आप एक आनंदित जीवन जियो। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप आनंदित रहो। हालेलुया। वो आपको आनंद देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि 13:1 में लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। हालेलुया। लेकिन जो बुद्धिमान पुत्र है वो पिता की शिक्षा को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। आपको शिक्षा को सुनना है। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। हालेलुया। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है वो अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। हालेलुया। इसीलिए तो यहाँ कह रहा है ना, मुंह की क्या कर? चौकसी कर, क्योंकि अपनी बातों के कारण तो क्या खाएगा? उत्तम चीजों, उत्तम वस्तु को यहाँ कह रहा है। हालेलुया। तो आप अपने जीवन में उत्तम चीजों को देखना चाहते हो तो आपको अपने मुंह की चौकसी करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। चौकसी करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपको उत्तम चीजें देने के लिए तैयार है। हालेलुया। यदि आप ये चाहते हो कि हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम चीजें बनी रहे, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। और हर एक उन बुरे कामों को छोड़ना होगा, हर एक उन काट कूट की बातों को अपने जीवन से निकालना होगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? नहीं, हम जिनके मन शुद्ध है परमेश्वर को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट, कोई गंदी बातें, कोई बुरा विचार है आपके अंदर, माना कि आपका वो कोई बैरी नहीं, दुश्मन नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके अंदर आपके बच्चों के प्रति कड़वाहट बनी हो कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, ऐसे हैं, गलत है, ये है, वो है। तो आपके अंदर तो है कड़वाहट ना, तो आप इस कड़वाहट को भी दूर करो कि नहीं, मेरे बच्चे गलत नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अच्छा कहें, अच्छी आशीष दें, अच्छी संगति में रखें। हालेलुया। प्रतिदिन आप उनसे कहे बेटा आज चलना है। हालेलुया। जब आप चर्च आओगे बेटा आज चर्च चलना है, वो कहेगा नहीं अगली बार जाऊंगा। फिर आप कहो बेटा चलना है, फिर वो कहेगा अगली बार जाऊंगा, फिर आप कहो।
एक दिन वो आएगा चाहे गुस्सा करके ही आएगा। हालेलुया। और जिस दिन वो आएगा ना, वो सेम वापस लौट कर नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबसे बदल कर रख देगा। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा, खड़े जाओ बेटा, खड़े जाओ। हालेलुया। इसकी उम्र कितनी होगी? कितनी उम्र है बेटा? 14 साल। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह फ्रांसिस 14 साल की उम्र में पवित्र आत्मा को पाए थे। हालेलुया। इसकी उम्र 14 साल है। हालेलुया। मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये पा सकता है उस गुण को, उस अभिषेक को। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। ये कभी चर्च नहीं आता। इनके माता पिता जब भी आते कहते बच्चे सारे आते हैं, लेकिन उसको कहता हूं नहीं आता। आप समझो उस बात को। हालेलुया, हालेलुया। गंभीरता से समझो, कभी नहीं आता। हालेलुया। लेकिन इस बार कहा जाऊंगा और आया। हालेलुया। शुरू हुआ तो नहीं आया, जिस दिन से उपवास चलो उस दिन नहीं आया, संडे को आया। हालेलुया। मैंने से पूछा, पहले दिन बीता, मैंने कहा बेटा अच्छा लग रहा है? कहा हाँ ठीक लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ की जो हमारी टीम है, हाँ प्रार्थना कर रही थी, तो ये भी जाकर के उनके साथ घुटने टेककर प्रार्थना कर, किसी ने कहा नहीं, ये जाकर घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। मैंने देखा, मैंने कहा अगर ये चलेगा तो परमेश्वर से अपने राज्य में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और कल परसों भी दर्शन, कल भी दर्शन देखा। हालेलुया। अब आज सोच सकते हो कभी चर्च नहीं आता था, कल एक भयानक दर्शन को देखा। हालेलुया। एक माइक खाली है, माइक है, लाओ माइक को। हालेलुया। याद है बेटा कि भूल गए? याद है ना? हाँ माइक लाओ। हालेलुया। कल ये जो दर्शन देखा, हालेलुया, एक भयानक दर्शन देखा, एक बहुत सुंदर दर्शन देखा, इस कलीसिया के विषय में देखा। हालेलुया। अब सोच सकते हो कि जो चर्च नहीं आता था, हालेलुया, वो कैसे दर्शन को देख रहा है। हालेलुया। और आपको मालूम है रात की जितनी देरी तक प्रार्थना हुई ना, मैं देख रहा था ये वहां कोने पर के पूरी प्रार्थना में रो रहा था, केवल रो रहा था। हालेलुया। मैं यहाँ था जहाँ सिस्टम है, मैं यहाँ से प्रेयर कर रहा था, मैं साउंड सिस्टम को संभाल रहा था, क्योंकि कल साउंड सिस्टम वाले बच्चे नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी नानी के शादी में गए थे। हालेलुया। जो सिस्टम चलाते हैं वो नहीं थे। हालेलुया। तो मुझे सिस्टम चलाना पड़ा। हालेलुया। तो मैं सिस्टम को चला रहा था, तो मैं देख रहा था वहां से सारे लोगों को देख रहा था। हालेलुया। कुछ लोग तो सो रहे थे। हालेलुया। कुछ लोग रो रहे थे और कुछ लोग एकदम मस्त थे, आत्मा में भरे एकदम नाच गा रहे थे। मैं सिस्टम के पास था, मैं, लेकिन मेरी नजर जब पड़ी इधर भाई लोगों की तरफ, मैंने देखा, मैंने ये पूरा रो रहा था। अब पूरी प्रेयर खत्म हो गई, ईद भी हो गई, तब पर भी ये रो रहा था। हालेलुया। आप फील कर सकते हो। बताओ बेटा आपने क्या दर्शन देखा? चालू करें? यहां से चालू नहीं किया? हालेलुया, हालेलुया, हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कट कर रहा है, ये वाला लीजिए। पापा प्रभु संगे चल रहे थे, मेरा पापा आगे आगे थे, बाबू प्रभु पाछे पाछे था। महायाजक कलेसिया एक पुस्तक में लिखी थी सर। हालेलुया। वो डर रहा है, पूरी तरीके से नहीं बता पा रहा है, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो कलीसिया है वो एक पुस्तक में इस कलीसिया का नाम लिखा था। हालेलुया। वहां पर क्या है? एक पुस्तक है, वचन में लिखा ना, तुम्हारे नाम कहाँ लिखे होंगे? जीवन की पुस्तक में। तो वो पुस्तक थी, इसने पुस्तक को देखा, उस पुस्तक में इस कलीसिया का क्या लिखा रहा? नाम।
और इसने मुझे वहां भी देखा और परमेश्वर को भी देखा कि मैं और प्रभु साथ में है, और इस कलीसिया का नाम उस पुस्तक में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। और केवल इसने नहीं देखा, केवल इसने ही नहीं देखा, इस बात को कई लोगों ने देखा। हालेलुया। अब सोचो, हालेलुया, अगर कोई कलीसिया का सदस्य देखा होता, ये होता है कि हाँ इनको पहले से बताया गया था कि तुम ऐसे बोलना। हालेलुया। अब आप समझ सकते हो, ये अभी छोटा सा बच्चा और कभी ना चर्च आने वाला, ना प्रार्थना करने वाला, ना संगति करने वाला, पहली बार आया है और इतनी भयानक बात को देख रहा है। हालेलुया। आप समझ सकते हो। हालेलुया। जब इसने दर्शन को देखा, तो मैंने कल जो रात में थे लोग, बच्चे थे और जो लोग थे, कई विश्वासी भी रात में आए थे प्रार्थना में, मैंने उनको बताया कि आपको मालूम होना चाहिए जो कलीसिया खड़ी है आज, हालेलुया, इसे किसी व्यक्ति ने नहीं खड़ा किया। हालेलुया। इसे किसी व्यक्ति ने नहीं खड़ा किया, ये खोली नहीं गई है, वरन परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई है। क्योंकि ये टोटल, आप इसमें जो भी कार्य आज तक हुआ है वह किसी विशेष व्यक्ति से सलाह लेकर के काम नहीं हुआ है। टोटल जो परमेश्वर ने दर्शन दिया, टोटल दर्शन पे काम हो रहा है, और ये कलीसिया टोटल दर्शन पर बनी है। हालेलुया, हालेलुया। शुरू से जो दर्शन में देखा जाता है, हालेलुया, वही कार्य किया जाता है। इस कलीसिया का जब पहली बार उद्घाटन हुआ, हालेलुया, तो जितना दर्शन में देखा गया था, जितने गमले और जिस कलर के गमले, उतने ही गमले लगाए गए थे मंच पर, और उसी कलर के लगाए गए थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आप अपना पर्दा क्यों नहीं चेंज करते, ये वाला क्यों नहीं, दूसरा तमाम तरीके के हैं। हालेलुया। हाँ, हमारे पास है, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर ने कहा ही है कि बस यही लगाना और इसी तरीके से लगाना है, तो उसी तरीके से लगता है, उतना ही लगता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। हालेलुया। अब ये पिलर उठ करके कितने दिनों से पड़ा है, हालेलुया, और सामग्री पीछे रखी है और उठ सकता है। हम ये जो बीच में पाइप लगा इसको हटा सकते थे, इस पिलर को उठाकर टिका सकते थे, लेकिन ये पिलर इतना ही उठकर क्यों पड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसे इतने पर छोड़ दे, और वो आज तक छूटा है। जब तक अब इस पे परमेश्वर नहीं कहेगा कार्य करने के लिए, तब तक वो कार्य नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि सामग्रियां नहीं है, पड़ी है पीछे, लेकिन हम नहीं कर सकते। लोगों ने कहा क्या मतलब है, थोड़ा सा और उठा लो, ये पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इससे काम लिया जाए। इतना उठकर पड़ा, इधर भी इतना उठकर पड़ा, उधर भी इतना उठकर पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि परमेश्वर ने नहीं कहा आगे के कार्य करने के लिए। परमेश्वर ने कहा इसके इतने पर ही छोड़ दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको ऐसा बना दो, हमने कहा नहीं बन सकता जब तक परमेश्वर कहेगा नहीं। आप जब उसकी अगुवाई में चलोगे, जिसके वचन के अनुसार चलोगे, आप कभी फेल नहीं हो सकते, आप कभी निराशा में नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस से कहा कि जाल इधर डाल, तो जाल उधर डाला और मछलियां आई। हालेलुया। वो कह सकता था कि परमेश्वर इधर नहीं इधर डालूंगा, इधर तो रात भर मारा। वो कह भी रहा है प्रभु मैंने रात भर मेहनत की है, जाल डाला है, लेकिन एक भी मछली नहीं पाई, लेकिन तेरे कहने से डालता हूँ। और जब वो परमेश्वर के कहने से डाला तो मछलियां भर आई। आपको मालूम है, आप उसी काम को बार बार करो, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन एक बार प्रभु कह रहे हो उस काम को करो, हालेलुया, आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। आप ये ना सोचे कि मैं इसको बार बार किया लेकिन ये सफल नहीं हुआ, लेकिन हाँ जब परमेश्वर कह रहा कि फिर से इस काम को करो, हालेलुया, वो काम पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ सकते हो कि जब वो काम के लिए परमेश्वर आपको आज्ञा देंगे, तो ये जान लीजिएगा अब उस काम को आप नहीं और परमेश्वर पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और आज लोग ये समझने में तो जी कि ये तो नहीं पूरा हुआ, अब आप बता रहे हो कि ऐसा करने से कहाँ पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, नहीं हो सकता। आप सोचो, हालेलुया। नामान को कोढ़ी को जब एलिसा आज्ञा दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए एलिसा कहाँ था,
ऊंचे स्थान पर, और वो नीचे नहीं उतरा। हालेलुया। उसने कहा जा यरदन में डुबकी लगा ले। हालेलुया। वो झुझला गया, क्रोधित हो गया, लेकिन उसके साथ में उसका नौकर कहता है स्वामी छोटी सी आज्ञा है, कोई बड़ी आज्ञा होती तो क्या नाम आते, चलो लगा लीजिए। जब वो लगाया तो प्रभु के उसके जीवन से कोड़ खत्म हो गया। क्या माना? आज्ञा माना। अगेहजी ने क्या तोड़ा? उसके जीवन में क्या आ गया? कोड़ आ गया। आप समझ सकते हो, आज्ञा मानने से कोड़ चला गया, आज्ञा तोड़ने से कोड़ आ गया। हालेलुया। आज्ञा में ही सब कुछ है। आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलो। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन से, आपके शरीर से ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आपको छोड़कर ना जा सके। सारी बीमारियां छोड़कर जाएंगी। हालेलुया। आपके जीवन में किसी प्रकार के, आप कितने भी जंजाल में क्यों ना फंसे हो, हालेलुया, भजन संहिता कहता है जाल फट गया, चिड़ी मार गया और हम सब बच निकले। हालेलुया। वो जो जाल आपके लिए बिछाई गई जिसमें आप फंसे हो वो फट जाएगी और आप निकल जाओगे। हालेलुया। ऐसी कोई जाल नहीं जो आपको फंसा कर रख सके। जब परमेश्वर आज्ञा देता है ना तो वचन में लिखा भजन संहिता में सुसमाचार सुनने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। और जब तक परमेश्वर आज्ञा नहीं देगा आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने का प्रयास करें। जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे प्रियो, हालेलुया, आप सदैव सक्सेसफुल रहेंगे। हालेलुया। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा हो सकता है उत्तर ना मिले, आप निरुत्तर हो सकते, लेकिन वचन कहता है आप निरुपाय नहीं हो सकते। आपके जीवन में एक उपाय आएगा। हालेलुया। एक योजना बनाई गई है। हालेलुया। अय्यूब निरुत्तर हुआ लेकिन निरुपाय नहीं हुआ। लास्ट में उपाय आया और वो 2 गुना ब्लेस हुआ, 2 गुना आशीष पाया और राजकुमार सा बन गया। हालेलुया। तो आप भी बने रहो, लिपटे रहो उस परमेश्वर से जो आपको सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। उसे मत छोड़ो। अजब कहता मैं नहीं छोड़ सकता, तू जाना चाहती है तो जा, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता, और वो नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। और जब उसके जीवन से रोग खत्म हुआ, जब वो राजकुमार सा बन गया और उसकी पत्नी के पास संदेश गया और दौड़ती हुई आई। हालेलुया। आप समझ सकते हो, इसलिए आप तैयार रहो और परमेश्वर से लिपटे रहो, उसके वचनों से लिपटे रहो। हालेलुया। हालेलुया। आप भरपूरी में भरते चले जाओगे। हालेलुया। आपके जीवन से घटी कम होती चली जाएगी और एक दिन कम होते 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 वो घटी एकदम मिट जाएगी। फिर आपके जीवन में कभी घटी दिखेगी नहीं। आप जिधर देखोगे भरपूरी, जिधर देखो उधर भरपूरी। हालेलुया। चारों तरफ से आपको भरपूरी ही नजर आएगी। आमीन। हालेलुया। और फिर आप भरपूरी का जीवन जीने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत है प्रियो। हालेलुया। लेकिन समय का अभाव है। हालेलुया। हम शाम के सेशन में फिर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज रोटी का दिन है और हम सब रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। कि आज के दिन में हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम उस बात का स्मरण करें जो प्रभु ने कही है अपने लोगों से, अपने बेटे और बेटियों से। प्रभु ने कहा देखो ये जो मेरी देह है ये तुम्हारे लिए तोड़ी गई और इसलिए तोड़ी गई कि तुम इसको खाओ, और ये मेरा जो लहू है वो इसलिए बहाया गया तुम इसे पियो। और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो तुम मुझे स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए तुम यही किया करो। हालेलुया। इसे खाया करो और इसे पिया करो। तो हम हर सैटरडे उस परमेश्वर को याद करते हैं कि सच में वो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए चढ़ा सूली पर और वो लहू बहाया और वो देह तोड़ी गई, और हम उसी को याद करके इस लहू को पीते और उस मांस को खाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो गीत गाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। और रोटी को लेंगे और फिर हम सब एक साथ रोटी को खाएंगे। आमीन।
आइए हम उस गीत को गाते हैं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिफा पाई है, हो तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चलवा तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चलवा तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, हाँ तूने अपनी जान देकर मेरे वादा पूरा कर दिया है। तूने पाकर से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाकर से मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, हो मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। आइए हम प्रार्थना करें आज की रोटी के लिए। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आज के दिन में तेरे पिता आपने हमें इस योग्य ठहराया तेरे पिता कि आज की रोटी को खा सके। हम थे नहीं तेरे पिता, परंतु आपका अनुग्रह आपकी दया है कि आप हमें इस योग्य बनाया कि आज की रोटी को खा सके। सो आपका धन्यवाद देते हैं इस बड़ी दया के लिए जो आपने हम पर और यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों पर किया तेरे पिता। आपने अपने राज्य में हमें संभाल कर रखा, हर एक बुराई से हर एक गंदे कामों से मेरे पिता बचा कर रखा, और जैसे तू पवित्र है वैसे मैं पवित्र बनाया मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं जैसे आज के दिन में मेरे पिता इस योग्य बनाया कि हम रोटी को खा सके, ऐसे आने वाले समय में मेरे पिता आप हमें बना कर रखें अपनी अगुवाई में कि हम आपकी रोटी बड़ी ईमानदारी, पवित्रता और खराई के साथ खाने पाए, ताकि दंड की आज्ञा हमारे जीवन में ना होने पाए, वरन हम इस रोटी को खाकर बल पाए मेरे पिता, और हम आप में एक कदम और मजबूताई के साथ बढ़ने पाए और आपकी आज्ञाओं को पूरा करने पाए। इस राजा ऐसी अनुग्रह और दया करे और अपनी अगुवाई में लेकर चले। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन के जीवन के विषय में भी हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक की अगुवाई करते रहे पिता और अपनी अगुवाई में लेकर चले। पूरे भारत देश को हर एक नागरिक को भी ब्लेस करते हैं और चारों तरफ शांति को बोलते हैं। जैसे अब तक संभाला है आगे भी संभाले, और आगे की प्रार्थना को, आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हैं। जैसे आपकी महिमा अब तक होती है बिना किसी रुकावट के प्यारे पिता, वैसे ही सदा सदा युगान युग होती रहे। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब हर एक की अगुवाई कर प्यारे पिता आज की रोटी खाने में सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। रोटी को ग्रहण करें।